My lovely students, welcome to another interesting session of profit and loss and discount, obviously. So start करते हैं सेशन को, and if you've not already subscribed to the channel, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना सो दैट तुम्हें नोटिफिकेशन मिलता रहे हर एक वीडियो का. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का. क्वेश्चन नंबर 1. So what is the maximum percentage discount that a merchant can offer on his marked price such that the transaction does not result in a loss if it is known that he purchased an article at 18.75% discount on the listed price and marked it up by 28.57%. Pause the video and try to solve it first yourself और फिर solution को check out करो. Okay. So we need to identify maximum percentage discount जो कि एक merchant offer कर सकता है on the marked price such that transaction में कोई भी loss नहीं हो. ट्रांजैक्शन डज नॉट रिजल्ट इन अ लॉस, यानी कि प्रॉफिट चलेगा और नो प्रॉफिट नो लॉस भी चलेगा, यानी जीरो प्रॉफिट हो भी चलेगा बट लॉस नहीं होना चाहिए. इफ इट इज नोन दैट ही परचेज्ड एन आर्टिकल एट 18.75% डिस्काउंट ऑन द लिस्टेड प्राइस एंड मार्क्ड इट अप बाई 28.57%. इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, दो चीजें हैं सीखने वाली. पहली चीज है कि द मर्चेंट परचेज्ड इट ऑन 18.75% डिस्काउंट ऑन द लिस्टेड प्राइस. तो लिस्टेड प्राइस एक वैल्यू है, ठीक है, लिस्टेड प्राइस या फिर एमआरपी भी हो सकता है, ठीक है. तो लिस्टेड प्राइस पे डिस्काउंट पे परचेज किया है मर्चेंट ने. कितने डिस्काउंट पे? 18.75% का डिस्काउंट है, विच इज डिस्काउंट ऑफ 3/16. 6.25% होता है 1/16, 18.75% यानी कि 3/16 का डिस्काउंट है, विच इंप्लाइज कि अगर 16 हमारा लिस्टेड प्राइस होता तो 3 का डिस्काउंट मिलेगा इसके बाद में, यानी कि 16 माइनस 3 13 यूनिट्स पे परचेज किया होगा. क्लियर? ठीक है. और उसके बाद में अब ये जो परचेज किया है इसने, अगर लिस्टेड प्राइस 16 है, डिस्काउंट मिला है 3 का और ही परचेज्ड इट एट 13. अब ये जो 13 है ये क्या है? दिस इज कॉस्ट प्राइस. किसका कॉस्ट प्राइस है? उस मर्चेंट का. ओके. नाउ ही मार्क्ड इट अप बाय 28.57%. अब इस कॉस्ट प्राइस को मार्कअप किया है इसने. मार्कअप है 28.57%, विच इज 2/7 का मार्कअप है. 2/7 का मार्कअप है, ठीक है. सो मार्क्ड प्राइस क्या हो जाएगा? मार्क्ड प्राइस विल बी 13 का 9/7 टाइम्स, इजंट इट? और क्वेश्चन हमसे पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज डिस्काउंट जिसके बाद की उसका लॉस नहीं होना चाहिए, विच इंप्लाइज कि हमें इतना डिस्काउंट दे देना है कि उसको नो प्रॉफिट नो लॉस वाले कंडीशन में पहुंच जाए. ना तो प्रॉफिट होगा, बिकॉज प्रॉफिट होगा डिस्काउंट कम दे रहे होंगे, हम डिस्काउंट और दे सकते होंगे, और डिस्काउंट देंगे प्रॉफिट कम होगा कम होगा कम होगा, तब तक कम होगा जब तक जीरो नहीं हो जाएगा. और जैसे ही जीरो हो गया उसके बाद में अगर एडिशनल प्रॉफिट दिया तो फिर लॉस होने लगेगा. तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट उतना देना है जितने पे कि उसका कोई लॉस नहीं हो, यानी कि वो कॉस्ट प्राइस पे ही सेल करे. बेसिकली हमें इतना डिस्काउंट देना है सो दैट वो कॉस्ट प्राइस पे ही सेल करे. इजंट इट सो? और क्या इस क्वेश्चन में बात समझ में आ रही है कि एज सच ये जो पहला वाला इंफॉर्मेशन है हमारा, इसकी हमें कोई जरूरत ही नहीं थी. इट वॉज कंप्लीटली इररेलेवेंट. कोई आवश्यकता नहीं थी इसकी, बिकॉज उसने मार्कअप किया है 28.57% और डिस्काउंट दे रहा है. बस हमारे लिए सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है. इससे पहले क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं है. कितने में परचेज किया, क्या लॉस था उसका, क्या प्रॉफिट था, उससे फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. हालांकि उसका लॉस नहीं था, वो तो उसने डिस्काउंट में परचेज किया, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो क्या था, मार्क प्राइस क्या है, और अब डिस्काउंट कितना देना है. तो कॉस्ट प्राइस का 9/7 टाइम्स है मार्क प्राइस. कॉस्ट प्राइस का 9/7 टाइम्स है मार्क प्राइस, विच इंप्लाइज कि कॉस्ट प्राइस 7 यूनिट्स है तो मार्क प्राइस 9 यूनिट्स है, बिकॉज हमने 2/7 का इंक्रीमेंट किया है. और अगर 2/7 का इंक्रीमेंट किया है तो मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस पे जाने के लिए हमें 2/9 का डिक्रीमेंट करना पड़ेगा. परसेंटेज में ये बात हमने अच्छे से सीखी है बार बार. ठीक है. तो 2/7 का इंक्रीमेंट करके कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस पे है, तो मार्क प्राइस से हम कॉस्ट प्राइस से वापस जाना है हमको, तो 2/9 का डिक्रीमेंट करना पड़ेगा. कॉस्ट प्राइस से वापस क्यों जा रहे हैं? बिकॉज हमारा जो सेलिंग प्राइस है दैट विल बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, बिकॉज ओनली इन दैट केस हमारा प्रॉफिट जीरो होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला कंडीशन आ जाएगा. तो दिस शुड बी द डिस्काउंट परसेंटेज, और 2/9 हमारा हो जाएगा 22.22% का डिस्काउंट हो जाएगा. तो द मैक्सिमम डिस्काउंट विल बी 22.22%. Clear? Next question. A merchant instead of marking up the cost by 20% discounted the cost price by 20%. करना तो मार्कअप था और भारी मिस्टेक हो गया उससे. उसने किया क्या? मार्कअप करने की बजाय डिस्काउंट दे दिया कॉस्ट प्राइस पे 20% का और प्राइस टैग पे टैग कर दिया. He also offered an additional discount of 18.75% during the sale. Due to this, he lost rupees 87.50 on the sale of a single article. So you have to find the cost price of the article. सबसे पहले उसने कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट दिया है 20% का, फिर एडिशनल डिस्काउंट दिया है 18.75% का, यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं वो भी कॉस्ट प्राइस पे. तो लॉस होगा ऑब्वियसली, बिकॉज कॉस्ट प्राइस पे ही अगर वो सेल करता, इफ
सेलिंग प्राइस वॉज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, तब तो होता नो प्रॉफिट नो लॉस। बट जितना डिस्काउंट दे दिया उसने कॉस्ट प्राइस पे, दैट विल बी हिज लॉस। और लॉस हुआ है 87.50 का, और परसेंटेज टर्म्स में निकाल लेते हैं कितना लॉस हुआ है, और क्योंकि कॉस्ट प्राइस का ही परसेंटेज आएगा तो उससे हमें कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, सबसे पहला डिस्काउंट दिया है उसने कॉस्ट प्राइस पे 20% का। ओके, 20% का डिस्काउंट दिया है, तो उसकी वजह से फर्क क्या पड़ेगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में। ठीक है, जनरली मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है, बट यहाँ पे थोड़ा अलग हुआ है, मार्कअप करने की बजाय उसने डिस्काउंट दे दिया है। तो कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट दिया है 20%, यानी कि 1/5 का डिस्काउंट दिया है। तो अगर कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट्स था तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 4 यूनिट्स ड्यू टू दिस डिस्काउंट। सेकंड डिस्काउंट दिया है 18.75% का, विच इज 3/16, यानी कि 16 अगर कॉस्ट प्राइस होता तो 13 हो जाएगा ड्यू टू दिस डिस्काउंट। इफेक्टिवली 5 × 16 80 अगर कॉस्ट प्राइस था तो हो जाएगा 52। अब ये रेशियो और 4 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, 20:13 हो जाएगा। तो अगर 20 हमारा कॉस्ट प्राइस है, 13 विल बी द सेलिंग प्राइस। और लॉस हुआ है कितना, 87.50 का, और लॉस यहाँ पे कितना दिखा रहा है, लॉस 7 यूनिट्स का दिखा रहा है। तो दिस 7 यूनिट इज इक्वल टू 87.50। डेसिमल हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा। अब 7 से काटो, 7 से 1 टाइम्स जाएगा, 1250 बाई 100, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 12.5। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है 12.50। और क्वेश्चन ने पूछा है कॉस्ट प्राइस की वैल्यू, कॉस्ट प्राइस तो 20 यूनिट्स है, तो दिस विल बी 20 × 12.5, तो 250 रुपीज हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, 250 रुपीज हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अच्छा, इसी रेशियो वाली बात को ऐसे भी लिख सकते हो हमेशा कि तुम कॉस्ट प्राइस को इनिशियली मान लिया सीपी, जो चीज़ हम रेशियो में लिख रहे हैं वही सेम चीज़ फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं कि 20% डिस्काउंट दोगे तो हो जाएगा सीपी का 4/5। सेकंड डिस्काउंट 18.75% यानी 3/16 का है, तो हो जाएगा हमारा जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा दैट विल 13/16 ऑफ दिस वैल्यू। और ओवरऑल हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है, रिजल्ट में हमें एज सच क्या दिया है, लॉस दिया है। तो सीपी में जब ये सब्ट्रैक्ट करोगे तब तुम्हें लॉस मिलेगा, उसकी वैल्यू हमें गिवन दैट इज इक्वल टू 87.50, और फिर अकॉर्डिंगली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। क्या ये बात क्लियर है? ठीक, तो इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है इस क्वेश्चन को, दोनों बातें एक ही हैं। ओके, सो अब एक दो बातें कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, कॉस्ट प्राइस से हम गए मार्कअप करके मार्क प्राइस पे, देन मार्क प्राइस पे हमने डिस्काउंट दिया और डिस्काउंट देके पहुंचे सेलिंग प्राइस पे, और फिर वहां पे हमें पता चल रहा है प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज भी हो सकता है। अगर हमारा सेलिंग प्राइस डाउन होगा, कॉस्ट प्राइस से लेसर होगा तो लॉस होगा, तो प्रॉफिट या फिर लॉस हमें पता चलेगा सेलिंग प्राइस से, और कॉस्ट प्राइस का जब डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे और फिर डिफरेंस का हम कॉस्ट प्राइस से कंपैरिजन करेंगे तो हमें प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज मिल जाएगा। क्या बात क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, हम कॉस्ट प्राइस से जा रहे हैं मार्क प्राइस पे। तो सबसे पहले वी आर डूइंग मार्कअप एंड देन वी आर गिविंग अ डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, एंड अल्टीमेटली सिंस वी आर गेटिंग सेलिंग प्राइस ड्यू टू दिस, तो रिजल्ट में हम क्या देखते हैं कि कॉस्ट प्राइस से जब सेलिंग प्राइस पे गए तो हमारा प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज कितना हुआ। Isn't it so? तो पहले वी आर इंक्रीजिंग द प्राइस, वी आर डूइंग द मार्कअप, और फिर उसके बाद में दे रहे हैं डिस्काउंट, और अल्टीमेटली वी आर सीइंग द नेट रिजल्ट। ये नेट रिजल्ट ही तो है दोनों का, नेट इफेक्ट ऑफ मार्कअप एंड डिस्काउंट परसेंट। तो क्या ये सक्सेसिव चेंज का रिजल्ट नहीं है? Isn't it so? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट सक्सेसिव परसेंटेज चेंज? वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज ही तो है। तो अगर हमें नेक्स्ट आगे किसी क्वेश्चन में दिया होगा मार्क प्राइस की वैल्यू गिवन है, मार्क प्राइस बोल रहा हूँ, मार्क प्राइस की वैल्यू तो गिवन है नहीं गिवन है उससे फर्क नहीं पड़ता, बट अगर मार्कअप परसेंटेज गिवन है और डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है तो वहां से हम प्रॉफिट या फिर लॉस का परसेंटेज निकाल सकते हैं डायरेक्टली दोनों पे सक्सेसिव चेंज अप्लाई करके। फॉर एग्जाम्पल कि हमारा मार्कअप परसेंटेज लेटर से है 50% का, ओके, और ये पॉजिटिव होगा, हमेशा इंक्रीज करेंगे, और डिस्काउंट परसेंट है हमारा 20% का, डिस्काउंट हमेशा निगेटिव होगा क्योंकि डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, और फिर क्वेश्चन पूछे कि प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट क्या होगा। मार्कअप किया है 50% से, डिस्काउंट दिया है 20% का, तो डायरेक्टली सक्सेसिव चेंज लगा, तो 50 - 20 - 50 × 20/100, दिस विल बिकम 50 - 20 इज 30, 30 - 1000/100 यानी 30 - 10, 20% का प्रॉफिट होगा, 20% का प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है? ओके, इसी बात को हम अगर सिंपल अपना कॉस्ट प्राइस को 100 मान लें
और फिर मार्कअप करें तो मार्कअप करके मिलेगा हमें मार्क प्राइस, और 50% का मार्कअप किया, 50 रुपीज़ का मार्कअप किया तो 150 हमारा हो जाएगा मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस हो जाएगा 150। और फिर हमने दिया है डिस्काउंट 20% का, डिस्काउंट दोगे 20% का, यानी कि 20% हो जाएगा 30, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा हमारा 120, और 100 से 120 भी गए 20 का प्रॉफिट हुआ है, विच इज 20% का प्रॉफिट हुआ है। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्लियर है? ठीक है, ओके। अब हमें ऐसा भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में कि मार्क प्राइस की वैल्यू गिवन, मार्कअप की वैल्यू गिवन है, मार्कअप परसेंटेज की वैल्यू गिवन है, और प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज की वैल्यू गिवन है, और हमें अल्टीमेटली डिस्काउंट परसेंटेज निकालना हो, वो भी सेम ही चीज़ है, वो भी कर सकते हैं कि हमें दिया है मार्क परसेंटेज जो है हमारा दैट इज 33.33%। अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा, तो पहले थोड़ा सिंपल परसेंटेज लेते हैं, बाद में इसकी बात करेंगे। लेट अस से 40% का मार्कअप है, और डिस्काउंट परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है, और साथ में हमें लॉस परसेंटेज गिवन है। ठीक है, लॉस हुआ है 2% का, 2% का लॉस हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस हुआ है। ओके, तो डिस्काउंट परसेंटेज को हम मान लेते हैं, लेट अस से डी का ही डिस्काउंट दिया हमने, D% का डिस्काउंट दिया, तो मार्कअप और डिस्काउंट पे सक्सेसिव चेंज लगा देते हैं, तो 40, क्योंकि डिस्काउंट है नेगेटिव होगा, तो 40 माइनस डी, माइनस 40D बाई 100, एंड दैट इज इक्वल टू -2। ओके, दैट इज इक्वल टू -2, तो -2 हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, तो दिस विल बिकम 42, एंड दैट विल बी इक्वल टू D प्लस 40, ये 2 टाइम्स जाएगा या 5 टाइम्स जाएगा, तो D प्लस 2D बाई 5, दिस विल बी 7D बाई 5, और 7D बाई 5 आ रहा है, 42 7 से काटोगे इसको, 7 से जाएगा 6 टाइम्स, तो D हमारा आ गया 6 इंटू 5, 30%, तो 30% का डिस्काउंट दिया होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके, क्या बात समझ में आती है? और क्योंकि अल्टीमेटली हम नेट चेंज देख रहे हैं, तो रेशियो के अप्रोच से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मार्कअप किया हमने, तो मार्कअप किया है 40%, यानी 2/5 का मार्कअप किया है, तो 5 से हमारा अमाउंट हो जाएगा 7, मार्कअप के बाद में 5 से अमाउंट हो जाएगा 7। डिस्काउंट की वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन मार्कअप और डिस्काउंट को मिला के हमारा नेट में चेंज क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है, यानी कि लॉस कितना, 2% का लॉस आ रहा है, 2% यानी 1/50 हुआ, तो 50 का अमाउंट अगर हमारा होगा तो हो जाएगा 49 का। ठीक है, और क्लियरली 50/5 वैल्यू आएगा, तो यानी कि 10 आ जाएगा वैल्यू यहाँ पे, 49/7 आएगा, तो 7 आ जाएगा, तो 10 से 7 हो गया, डिस्काउंट कितने का दिया, 30% का डिस्काउंट दिया है। तो यही सेम काम हम रेशियो से भी कर सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो बातें समझते जाओगे तो चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत आसान होती जाएंगी, और तुमको भी मजा आने लगेगा। चीज़ें जब समझ में आने लगेंगी तो अच्छा लगेगा कि हाँ सब समझ में आ रहा है, बातें क्लियर हो रही। ठीक है, ओके। और अगर समझ में आ रहा है, और अब तुम्हारा जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है प्रॉफिट एंड लॉस में, और बढ़िया हो गया है, अच्छा हो गया है, अच्छा हो रहा है लगातार, तो कमेंट में जरूर मेंशन करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Question is, a shopkeeper marks up by 10% on the cost price. If he gives a 10% discount to the customers, what is his profit or loss percentage? सबसे पहले मार्कअप किया है 10% से, फिर डिस्काउंट दिया है 10% का, तो प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज क्या होगा? सक्सेसिव चेंज लगा दोगे, तो मार्कअप +10, डिस्काउंट भी 10 का है, तो +10 -10 माइनस 100/100, तो ये तो जीरो हो गया, आ गया -1%, यानी कि 1% का लॉस हो जाएगा। ठीक है, सिंपली इसको ऐसे भी देख सकते थे, कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है, मार्कअप करके हो जाएगा, मार्क प्राइस हो जाएगा 110, क्योंकि 10% का ही मार्कअप किया है, फिर डिस्काउंट दे रहे हो 10% का, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा हमारा माइनस 110 का 10% विल बी 11, तो 99 आ जाएगा सेलिंग प्राइस, और 100 से 99 पे जा रहे हो, तो 1 का लॉस हो रहा है, विच इज़ 1% का लॉस, बिकॉज 100 बेस वैल्यू है हमारा, तो 1% का लॉस हो जाएगा। ठीक, इसी चीज़ को रेशियो से अपने एंड पे करके देख लेना, रेशियो से भी वही सेम बात होगी। मल्टीपल मेथड्स आना इसलिए ज़रूरी है तुमको, सो दैट जिस क्वेश्चन में, जैसे फॉर एग्जांपल इन क्वेश्चंस में तो ये इजीली लग जा रहा है सक्सेसिव चेंज, बट जहाँ पे तुम्हारे 11 एंड 1/9% है, 16 एंड 2/3% है, उस टाइप की वैल्यूज होंगी, तो वहाँ पे रेशियो ज़्यादा बेटर काम करेगा सक्सेसिव चेंज में, तो वहाँ पे रेशियो अप्रोच से सॉल्व करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट वन, a shopkeeper marks up by 20% on the cost price if he gives a 8% discount to the customers, what is his profit percent और loss percent, जो भी होगा यहाँ पे। तो मार्कअप किया है 20% से, और फिर डिस्काउंट दिया है 8% का, डिस्काउंट दिया है 8% का, प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या होगा, तो +20 -8 -160/100, तो दिस विल बी 12 -1.6 विच इज 10.4%, और 10.4% का यहाँ पे प्रॉफिट होगा।
और वी कुड हैव सेन सीपी है 20 का प्लस 20 का मार्कअप किया तो मार्क प्राइस हो जाएगा 120, डिस्काउंट दिया 8% का और 8% ऑफ 120 क्या होगा 9.6, तो माइनस करोगे 9.6, सेलिंग प्राइस आ जाएगा 120 माइनस 9.6 विच इज़ 110.40, तो प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 10.40, जो कि परसेंटेज में भी 10.40% ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person gives 40% discount and still makes a profit of 20%. If he gives a discount of 25% instead, so what will be his profit percentage? अगर 40% का डिस्काउंट देता है तो प्रॉफिट हो रहा है उसको 20% का। If instead he gave a discount of 25%, तब फिर प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू गिवन है, मार्कअप परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे मार्कअप परसेंटेज हमें पता नहीं है तो मार्कअप परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, सो मार्कअप को मान लेते हैं, लेट अस से m% है, मार्कअप m% है, डिस्काउंट हमारा है 40% और प्रॉफिट हो जा रहा है 20% का। सक्सेसिव चेंज लगाते हैं मार्कअप और डिस्काउंट पे, तो मार्कअप m माइनस 40 m बाई 100 दैट इज इक्वल टू 20। ठीक है, -40 को राइट हैंड साइड में लेके चले जाओगे तो हो जाएगा m माइनस 40 m बाई 100 और ये हो गया 2m बाई 5, तो 3m बाई 5 विल बी इक्वल टू 60, 3 से जाएगा 20 टाइम्स, तो m हो गया हमारा m इज इक्वल टू 100, यानी कि मार्कअप परसेंटेज हमारा 100% है। और 100% होने का मतलब क्या हुआ, जस्ट डबल कर रहे हो, डबल कर रहे हो। और क्वेश्चन सेकंड केस में पूछा है कि अगर डिस्काउंट 25% का देते तो फिर प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता। अब मार्कअप परसेंट पता है और नया वाला डिस्काउंट परसेंट भी पता है, लगा दो सक्सेसिव चेंज। ठीक है, सो m% और d1% पे सक्सेसिव चेंज लगा दो, यानी कि 100 माइनस 25 और माइनस 25 इंटू 100 बाई 100, दिस वैल्यू विल बी 75 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 50%। तो आंसर आ जाएगा हमारा 50% का प्रॉफिट होगा। क्लियर? ठीक है, 50% प्रॉफिट विल बी योर आंसर। हालांकि इस क्वेश्चन को इजीली ऐसे भी कर सकते थे कि कॉस्ट प्राइस तो हमें नहीं पता है, बट क्या पता है यहाँ पे 40% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हम एज्यूम कर लें डिस्काउंट किस पे मिलेगा। डिस्काउंट दोगे तुम मार्क प्राइस पे, तो मार्क प्राइस को 100 एज्यूम कर लो, मार्क प्राइस को 100 एज्यूम कर लो। ठीक है, मार्क प्राइस को मान लिया 100, अब मार्क प्राइस को तुमने मान लिया 100। ठीक है, थोड़ा सा इसको डिक्लटर कर देते हैं, साफ सफाई से काम हो जाएगा। ठीक है, मार्क प्राइस को हम मान लें 100, फिर डिस्काउंट दे रहे हैं 40% का, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा हमारा -40, 60 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो रहा है 20% का, यानी कि 1/5 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 1/5 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा हमारा 60 का 5/6, कॉस्ट प्राइस विल बी 50। और सेकंड सिनारियो में हम डिस्काउंट दे रहे हैं 25% का, तो अगर 25% का डिस्काउंट दोगे 25 कम करोगे 75 हमारा विल बी न्यू सेलिंग प्राइस SP1। और 50 से 75 पे जाना है, यानी कि 25 का प्रॉफिट है, जो कि 50% हो जाएगा। 25 का प्रॉफिट है एब्सोल्यूट टर्म्स में, परसेंटेज में दिस विल बी 50% प्रॉफिट। ओके, ठीक है, तो देख सकते हो कि हम मार्क प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे अल्टीमेटली दोनों एंड से पहुंच रहे हैं। जब हम मार्क प्राइस के एंड से पहुंचते हैं सेलिंग प्राइस पे, तो हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दोगे तो सेलिंग प्राइस पे पहुंचोगे, और अगर कॉस्ट प्राइस के एंड से पहुंचना है तो हम यहाँ पे क्या चेक करें, प्रॉफिट या फिर लॉस। भाई इस केस में प्रॉफिट है, किसी केस में लॉस होगा। ओके, so to summarize it, selling price, cost price and mark price. और ये जो सेलिंग प्राइस है इसकी एक और खास बात है, दिस सेलिंग प्राइस का मतलब क्या हुआ, जितने पे की कस्टमर ने परचेज किया। तो सेलिंग प्राइस इज नथिंग, सेलिंग प्राइस तो शॉपकीपर का है, बिकॉज शॉपकीपर ने किया है सेल। बट कस्टमर के लिए क्या है, कस्टमर के लिए दिस इज कॉस्ट प्राइस, बिकॉज कस्टमर ने किया है परचेज। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द शॉपकीपर इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ कस्टमर। ठीक है, या फिर होलसेलर रिटेलर में बात कर सकते हो कि होलसेलर का जो सेलिंग प्राइस होगा वो रिटेलर के लिए कॉस्ट प्राइस होगा, होलसेलर का जो सेलिंग प्राइस होगा दैट विल बी कॉस्ट प्राइस फॉर रिटेलर। ओके, बहरहाल बात ये कर रहे थे कि जब हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में देखते हैं तो प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं,
और मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस पे जाते हैं तो हम डिस्काउंट देके जाते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज के बाद सेलिंग प्राइस पे पहुंचते हैं। बेसिकली सेलिंग प्राइस इज 100 प्लस अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100, प्रॉफिट पी है हमारा, तो 100 प्लस पी डिवाइड बाई 100 दिस इनटू कॉस्ट प्राइस, दिस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। और मार्क प्राइस के एंड पे देखें तो 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड बाई 100 इनटू मार्क प्राइस, दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ये हमारे दो रिलेशनशिप है, सेलिंग प्राइस के, कॉस्ट प्राइस से और मार्क प्राइस से। ठीक है, अब दोनों को साथ में कंसिडर करें सो वी कैन डायरेक्टली राइट, भाई दोनों में सेलिंग प्राइस है तो दोनों को आपस में इक्वल कर दो, तो दिस बिकम्स 100 प्लस पी इनटू कॉस्ट प्राइस एंड दैट इज इक्वल टू 100 माइनस डी, बिकॉज 100 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इनटू मार्क प्राइस। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? दिस विल बी आवर रिलेशनशिप। ठीक है, या फिर और इसको सिंप्लीफाई करें सो वी कैन राइट दैट मार्क प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस दैट इज इक्वल टू 100 प्लस पी। ठीक है, प्रॉफिट के साथ लॉस भी लिख देते हैं क्योंकि कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा। जब लॉस होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, प्रॉफिट होगा पॉजिटिव साइन होगा और लॉस होगा नेगेटिव साइन होगा, डिवाइडेड बाई 100 माइनस डी। क्लियर? मार्क प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस दैट विल बी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट और लॉस डिवाइडेड बाई 100 माइनस डी। और याद इसको ऐसे रखना है, फॉर्मूले को याद रखने के लिए, क्योंकि कोई ऐसी टिपिकल चीज़ नहीं, समझ में तो आ ही रहा है, बट याद रखना मतलब कि रिकॉल करना जब एग्जाम में तुम अप्लाई कर रहे होगे, जब क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे होगे उस समय, कि मार्क प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस से हायर होगा, बड़ा होगा। ठीक है, एक्सेप्शनल कोई केस होगा तो अलग की बात है, बट अदरवाइज मार्क प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा। और मार्क प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस कर रहे हो यानी कि हमारा जो रेशियो है वो 1 से बड़ा आना चाहिए, तो जो न्यूमरेटर का वैल्यू होगा वहाँ पे प्रॉफिट होगा, डिनोमिनेटर में हमेशा डिस्काउंट होगा, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा निगेटिव होगा, तो डिनोमिनेटर में हमेशा आएगा डिस्काउंट। ठीक है, अदरवाइज तुम ये फॉर्मूला तो समझ ही रहे हो। ठीक है, बट एक्जैक्टली जब अप्लाई कर रहे होते हैं उस समय दिमाग में ये चीज़ रहेगी 2-4 बार, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, उसके बाद तो हैबिट में आ जाएगा। जब हैबिट में आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो तो अब एक एग्जाम्पल देख लें इसका। तो लेट अस से प्रॉफिट परसेंट हमारा गिवन है क्वेश्चन में 20% और डिस्काउंट परसेंट गिवन है हमारा 40% का। ओके, अप्लाई करते हैं तो मार्क प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस दैट विल बी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। तो प्रॉफिट हमारा 20 है तो दिस विल बी 100 प्लस 20 120 और डिस्काउंट 40, 100 माइनस 20, 100 माइनस 40 60 आ जाएगा, तो दैट इज 2/1, यानी कि 2:1 का रेशियो आएगा मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस में। सेकेंड एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेट अस से लॉस हो रहा है हमारा, इस केस में लॉस इज 10% का लॉस। ओके, 10% का लॉस हो रहा है और डिस्काउंट परसेंटेज है हमारा 30%। तो मार्क प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस, और क्योंकि यहाँ पे लॉस है तो 100 माइनस लॉस एंड दैट डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट। लॉस हो रहा है 10% का तो 100 माइनस 10 दैट इज 90, डिस्काउंट दे रहे हैं 30% का, 100 माइनस 30 दैट इज 70, यानी कि 9/7 का रेशियो आ जाएगा हमारा मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इस बार थोड़ा सा फ्रैक्शनल वैल्यू लेते हैं। तो लेट अस से कि हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है 11 एंड 1/9% का और डिस्काउंट परसेंट है 16 एंड 2/3%। अब कैसे अप्लाई करोगे? देखो अगर 11 एंड 1/9% गिवन है तो क्या है ये वैल्यू? दिस इज नथिंग बट 100/9%। ये तो है 11 इंटू 9 99 प्लस 1 100/9% है कि नहीं? 11 इंटू 9 99 प्लस 1 100/9%। सिमिलरली यहाँ पे 16 इंटू 3 प्लस 2 50/3%। इस तरह से समझो इसको। तो हमारा मार्क प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस दैट विल बी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। और प्रॉफिट कितना है? 100/9 है, तो 100 प्लस 100/9 डायरेक्टली ये लिखोगे। ठीक है, ये फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं, बस तुमको रिकॉल करने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज डायरेक्टली तुम यहाँ से यहाँ पे पहुँचोगे। इनफैक्ट यहाँ भी नहीं पहुँचोगे, जो इसका अगला स्टेप होगा वहाँ पहुँचोगे। ठीक है, क्योंकि 1-2 बार के बाद में चीज़ें आसान हो जाएंगी। सिमिलरली 100 माइनस 50/3, तो दिस बिकम्स 900 प्लस 100 1000/9 और डिनोमिनेटर वैल्यू आएगा 300 माइनस 50 यानी 250/3। 250 से जाएगा ये 4 टाइम्स जाएगा, तो 4/9 और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी 4/3। मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या आ गया? 4/3 का, बेसिकली 133.33% आ गया।
और यहाँ से हमें मार्कअप की वैल्यू चाहिए तो मार्कअप भी मिल जाएगा। मार्कअप कितना है, अगर मार्क प्राइस हमारा कॉस्ट प्राइस का 133.33% है, यानी कि मार्कअप परसेंटेज क्लियरली हमारा 33.33% है कि नहीं? क्लियर? चलो क्वेश्चन करते हैं अब। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 15.5% ऑन सेलिंग अ बुक एट अ डिस्काउंट ऑफ 8.5% ऑन द प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस पे 8.5% के डिस्काउंट के बाद में देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 15.5% ऑफ शॉपकीपर। इफ द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द बुक इज ₹385, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या होगा? कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या होगा? क्या गिवन है हमें यहाँ पे? प्रिंटेड प्राइस की वैल्यू गिवन है, यानी कि मार्क प्राइस की वैल्यू गिवन है और हमसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, मार्क प्राइस की वैल्यू गिवन है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पूछ रहा है। तो मार्क प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस दैट विल बी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट, और प्रॉफिट है 15.5 यानी कि 115.5 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, और डिस्काउंट है 8.5 का, यानी कि दिस विल बी 91.5। डेसिमल हटा दो, 5 से तो जा ही रहा है। ठीक है, 5 से तो जा ही रहा है, 5 से जाने में कितना होगा? दिस विल बी 220 प्लस 11 231 डिवाइड बाई 183। ये तो रेशियो आ रहा है। अभी ये 3 से भी डिविजिबल है, हाँ 3 से भी डिविजिबल है, 3 से भी इसको काटेंगे, ऊपर बचेगा हमारा 77 एंड दिस विल बी 61। 77 by 61 दिस विल बी द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। और गिवन है मार्क प्राइस यानी कि 385 वैल्यू है, 77 यूनिट्स का 5 टाइम्स जाएगा, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल 5 रुपीज। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी 61 इंटू 5, दैट विल बी 305 रुपीज। कॉस्ट प्राइस विल बी 305 रुपीज। क्या बात कर रहे हैं? ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच परसेंट मोर देन द कॉस्ट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स so that after allowing a discount of 12.5% he should have a gain of 5% on his outlay? कितना परसेंट ज्यादा होना चाहिए कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस, या कितना ज्यादा मार्कअप करना पड़ेगा हमें? मार्कअप परसेंटेज क्या है, क्वेश्चन में मार्कअप परसेंटेज पूछ रहा है। सच दैट आफ्टर अलाउंग अ डिस्काउंट ऑफ 12.5% देयर इज गेन ऑफ 5% ऑन हिज आउटले। तो हमें डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, मार्क प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस दैट विल बी इक्वल टू डिस्काउंट परसेंट कितना है 12.5% और गेन है 5% का, यानी कि 100 प्लस 5 105 हो जाएगा, डिवाइड बाई 100 माइनस 12.5, दिस विल बी 105 अपॉन 87.5। डेसिमल हटाओगे ऊपर 0 ऐड हो जाएगा, फिर 5 से काटा पीटी करोगे। ठीक है, 5 से काटोगे कितना बचेगा? ऊपर बचेगा 210 और डिनोमिनेटर में बचेगा हमारा, दिस विल बी 160 प्लस 15 तो 175। अभी भी ये 5 से डिडक्ट होगा, तो 5 से वैल्यू आ जाएगा 42 बाय, दिस विल बी 35। स्टिल इट विल सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई होकर जाएगा 6/5, यानी कि 5 अगर हमारा कॉस्ट प्राइस है 6 होगा, मार्क प्राइस 1 का इंक्रीज होगा मार्क कॉस्ट प्राइस पे, तो कॉस्ट प्राइस पे अगर 1 का इंक्रीमेंट कर रहे हो, कॉस्ट प्राइस 5 है, तो क्लियरली हमारा मार्कअप परसेंटेज क्या आ जाएगा? 1/5 विच इज 20% ओनली, 20% ओनली, ऑप्शन। So the markup should be by 20%. Okay. ठीक है। Next question. When an article is sold at 20% discount, then there is a profit of 25%. If the discount is 10%, तब profit percentage क्या होगा? 20% डिस्काउंट पे सेल कर रहे हो, प्रॉफिट हो रहा है 25% का। इफ द डिस्काउंट इज 10%, तब फिर प्रॉफिट परसेंटेज हमारा क्या होने वाला है? दोनों केसेस में एक केस में डिस्काउंट और प्रॉफिट दोनों गिवन है, और एक केस में हमें डिस्काउंट गिवन है, प्रॉफिट निकालना है। रेशियो निकाल लोगे मार्क प्राइस और सेलिंग कॉस्ट प्राइस का, काम हो जाएगा तुम्हारा। पहले वाले केस से रेशियो आ जाएगा और सेकंड वाले में अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट केस में क्या रहा है? MP by CP दैट विल बी इक्वल टू प्रॉफिट है 25% तो 100 प्लस 25 125 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 20 80, दिस विल बी 25/16। ये रेशियो आ गया मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, और सेकंड सिनेरियो में क्या है? MP by CP दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, यानी कि 100 प्लस P, ये तो पता नहीं है, डिवाइडेड बाई 100 माइनस D, और डिस्काउंट है 10 का, यानी कि 90 डिवाइड बाई 90 दैट इज इक्वल 25/60। ओके, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो बेसिकली 100 प्लस P विल बी इक्वल टू 90 इंटू 25/16। ओके, ठीक है, और या फिर उसको इधर ही लेके चले जाते तो भी काम हो जाता। तो सिर्फ 1600 प्लस 16 टाइम्स द प्रॉफिट परसेंटेज दैट विल बी इक्वल 90 इंटू 25, ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 2250, 25 इंटू 9 225। ठीक है, सो 16 टाइम्स प्रॉफिट दैट विल बी इक्वल टू 650, तो प्रॉफिट आ जाएगा हमारा
650/16 और 16 से जाएगा 40 टाइम्स एंड देन 10/16 बच जाएगा, यानी कि 5/8 बच जाएगा. तो दिस विल बी इक्वल टू 40.625%. 5/8 होता है 0.625%, तो 40.625% का प्रॉफिट हो जाएगा इस केस में. क्या ये बात समझ में आती है? ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The question is, when an article is sold at 20% discount, there is a profit of 33.33%. Find the markup percentage. And once you found the markup percentage, then find the new profit percentage if the article is sold at 28.57% discount instead. तो जब एक आर्टिकल को हम सेल कर रहे हैं 20% डिस्काउंट पे, there is a profit of 33.33%. Find the markup percentage. And afterwards, find the new profit percentage if the article is sold at 28.57% discount instead. Pause the video, attempt at yourself. And सबसे पहले फिर सॉल्यूशन देखो. प्रॉफिट और डिस्काउंट की वैल्यू गिवन है, परसेंटेज वैल्यू गिवन है, तो हम रेशियो निकाल पाएंगे मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का. तो दैट विल बी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना है 33.33% है, तो इसको क्या कन्वर्ट कर देंगे, वी कैन सी से दैट दिस इज 100/3%. तो 100 प्लस 100/3 डिवाइड बाई 100 माइनस 20, दैट इज 80. ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 400 डिवाइड बाई 3 इंटू 80, तो 400/240 हो गया. 0 से गया 0, 8 से काटोगे 3 टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा, यानी कि 5/3 का रेशियो आ गया हमारा. मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया 5/3 का. और कॉस्ट प्राइस अगर हमारा 3 है, मार्क प्राइस है 5, 2 का मार्कअप है, तो मार्कअप परसेंटेज हमारा आ जाएगा 2 का मार्कअप है 3 पे 2/3 विच इज 66 एंड 2/3% या 66.66%. दैट इज मार्कअप परसेंटेज. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है न्यू प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा इफ आर्टिकल सोल्ड एट 28.57% डिस्काउंट इंस्टेड. ओके, तो MP/CP ऑलरेडी हमें पता है, दैट इज 5/3. एंड इन न्यू सिनारियो डिस्काउंट कितना है 28.5/7% का. प्रॉफिट तो निकालना है, और 28.5/7% कितना होता है, दैट इज 2/7 या फिर 200/7%. तो 100 प्लस P, क्योंकि P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डिवाइड बाई 200/7 है, यानी कि 100 माइनस 200/7. न्यूमरेटर आ जाएगा 100/P और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 100 इंटू 700 माइनस 200, दैट इज 500/7. ओके, so this will be 7 times 100 plus P divide by 500 and this is equal to 5/3. क्रॉस कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 21 into 100 plus P that is equal to 2500. That is 2500. ओके, तो 100 प्लस P आ जाएगा हमारा 2500/21, जिसको लिख सकते हैं हम 2100 प्लस 400/21. ऐसा क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज 100 इससे रिमूव हो जाएगा, ये भी 100 है, दिस इज ऑल्सो 100. ठीक है, सो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, बेसिकली प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा 400/21%, जो रफली कितना होगा 21 से 1 एक बार गया, बचा 19, 190 बचा, 21 9 189, तो ऑलमोस्ट 19% के बराबर वैल्यू आ जाएगा, 19% अप्रॉक्स. दैट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज. इज दैट क्लियर? ठीक है, आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन. हाँ, आई बिलीव सेशन में जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए वो समझ में आएंगे. किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे डाउट रहा हो तो मेक श्योर टू आस्क. और अगर सेशन पसंद आया है तो उसको लाइक जरूर करना है, जरूर से जरूर लाइक करना है, अपना अप्रिसिएशन और फीडबैक भी जरूर देना है कमेंट में. ठीक है, और साथ में अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, साथ में जरूर शेयर करो, फैला दो वीडियो और भी लोगों तक, ताकि और भी लोगों का बेनिफिट हो सके. और भी ग्रुप्स जहाँ पे भी तुम ज्वाइन किए हो वहाँ पे भी शेयर कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स से शेयर कर सकते हो. चलो इतना ही रखते हैं सेशन में, नेक्स्ट सेशन में और भी बेटर क्वेश्चंस करेंगे. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर.